बिहार विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन और अचानक सदन में ऐसा मोड़ आया कि सरकार खुद असहज नजर आई। एक तरफ सरकार साफ कह रही थी धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने सीधे नियमन देते हुए कहा कि सरकार इसी अति संवेदनशील विषय की समीक्षा करे। सवाल है, जब सरकार कानून लाने से इनकार कर रही है तो स्पीकर को समीक्षा का निर्देश क्यों देना पड़ा? क्या यह सिर्फ विधायकों की भावनाओं का सम्मान है या राजनीतिक दबाव का संकेत? स्वागत है आपका मैं वही खबर नई के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। आज हम आपको पूरी कहानी इस क्रम से समझाएंगे, तथ्य, तर्क, विरोध और संविधान के संदर्भ के साथ। आखिर सदन में क्या हुआ? शुक्रवार को भाजपा के 18 विधायकों ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सरकार से पूछा, क्या बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह विधि के विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून लाने की योजना है? जवाब देने के लिए खड़े हुए कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सरकार के पास फिलहाल धर्मांतरण संबंधी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का रुख साफ था, अभी कोई प्रस्ताव नहीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसमें स्पीकर का हुआ हस्तक्षेप। तो क्या है राजनीतिक संकेत? विधायकों ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताया। सदन का माहौल गर्म होता दिखा। तभी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने नियमन देते हुए कहा, राज्य सरकार अन्य राज्यों में लागू धर्म परिवर्तन अधिनियम की समीक्षा करे और आवश्यकता के अनुसार आगे की कार्यवाही पर विचार करे। ध्यान दीजिए, यह सीधा आदेश नहीं था, लेकिन स्पष्ट संकेत था कि विषय को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सवाल उठता है, कौन से राज्य और वहां क्या प्रावधान है? किन राज्यों में है ऐसा कानून? तो देश के 11 राज्यों में विधि के विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू है। इनमें प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। इन राज्यों में जबरन, प्रलोभन, धोखाधड़ी या विवाह के बहाने धर्म परिवर्तन पर कड़े दंड का प्रावधान है। कुछ मामलों में 10 से 20 वर्ष तक की सजा या अपराध गैर जमानतीय है। भाजपा विधायकों का तर्क था, अगर अन्य राज्यों में कानून है तो बिहार में आखिर क्यों नहीं? विधायकों के तर्क, आंकड़े और आशंका ध्यानाकर्षण में कहा गया। बिहार में मुसलमान, ईसाई की जनसंख्या असामान्य वृद्धि हो रही है। राज्य के 500 से अधिक चर्च स्थापित हो चुके हैं। कुछ विधायकों ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर ईसाइयों की वृद्धि दर 15% है, जबकि बिहार में 143%। सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि को चिंता का विषय बताया गया। यह भी कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की युवतियां कथित रूप से इसका शिकार हो रही हैं। भाजपा विधायक जीवेश कुमार ने सदन में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा, जब जाति बदलने की अनुमति नहीं है तो धर्म कैसे बदला जा सकता है? उन्होंने आरक्षण के लाभ पर भी सवाल उठाया। विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसे कृत्यों में सहयोग करने वालों को कठोर कारावास मिलना चाहिए। आखिर संविधान क्या कहता है? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन स्वतंत्रता धार्मिक, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन दोनों में फर्क है। कानून वहीं बनते हैं जहां जबरन या प्रलोभन की आशंका जताई जाती है। विरोध की आवाज, राजद का रुख सत्ता पक्ष के तर्कों के विरुद्ध था। विधायक आलोक मेहता ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी धर्म परिवर्तन पूर्ण प्रतिबंध का जिक्र नहीं है। उनका संकेत साफ था, धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है,
यानी सदन दो विचारधाराओं के बीच बटा दिखा। एक पक्ष सुरक्षा और सामाजिक संतुलन की बात कर रहा था, दूसरा पक्ष संवैधानिक स्वतंत्रता की। सरकार की स्थिति, संतुलन या रणनीति की। सरकार ने साफ किया अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन स्पीकर ने समीक्षा का सुझाव दे दिया। राजनीतिक विश्लेषक इसे दो तरह से दिख रहे हैं। सरकार फिलहाल विवाद से बचना चाहती है, लेकिन विषय को पूरी तरह से खारिज भी नहीं करना चाहती। सत्र का अंतिम दिन धर्म परिवर्तन जैसा संवेदनशील मुद्दा और अध्यक्ष का हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि मामला आगे भी चर्चा में रहेगा। अब आगे क्या? अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या वह अन्य राज्यों के कानून की समीक्षा करेगी? क्या कोई कमेटी बनेगी या मामला यहीं ठंडा पड़ जाएगा? धर्म परिवर्तन का सवाल कानून का नहीं, यह सामाजिक विश्वास, जनसंख्या, बहस और राजनीतिक विमर्श से भी जुड़ा है। बिहार विधानसभा के इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है। सरकार फिलहाल कानून बनाने से इनकार किया है, लेकिन स्पीकर ने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अब देखना होगा यह समीक्षा सिर्फ औपचारिकता बनती है या बिहार भी अन्य राज्यों की सूची में शामिल होता है जहां धर्म परिवर्तन को लेकर विशेष कानून लागू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति का एक अहम मोड़। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।